नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, ठीक होगे, अच्छे होगे। हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं किसी दिन बताऊँगा आपको बहन जी ने क्या-क्या कार्य किए हैं। तो लिस्ट मैंने निकाली है बहन जी के कार्य जो उनका जब कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक। तो उन्होंने जो कार्य किए थे और लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि आप बहन जी को चूज़ क्यों किया? आपने बहन जी को वोट क्यों दे रहे हो? को इस पार्टी को वोट देना चाहिए, आपको उस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब बहन जी का शासन होता है, तो उनका शासन उत्तम होता है, उनके शासन में प्रशासन होता होता है। उनके शासनकाल में कर्मचारी, अधिकारी जो हैं, वो थर-थर काँपते हैं, वो अपने समय से आते हैं। 10 बजे की जगह वो 9 बज के 50 मिनट पे ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो उनका शासन जो है सबसे बेस्ट शासन रहता है, सबसे अच्छा शासन रहता है, उनके शासन से बढ़िया कोई शासन नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उन्होंने जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने क्या-क्या काम करवाए थे 2007 से लेकर 2012 तक। तो उन्होंने कार्य जो बसपा सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के जो योगदान थे, जो उनके कार्य थे, वो कार्य निम्न प्रकार इस प्रकार हैं। 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती, नंबर 1। 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती। नंबर 2, 41,000 कांस्टेबलों की भर्ती। नंबर 3, काशीराम शहरी आवास योजना के तहत 1,01,000 लोगों को आवास मिले, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए। नंबर 4, जिला गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना की गई। ठीक है। नंबर 5, 1,08,848, ये बोलो 10, 88, 48 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। और नंबर 6, बुंदेलखंड में आईटी पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। नंबर 7, महामाया तकनीकी तकनीकी की विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध में स्थापित हुआ। नंबर 8, गरीब बस्तियों में 2,000 से ज़्यादा सामुदायिक केंद्र खोले गए। नंबर 9, प्रदेश के 20 जिलों में अंबेडकर पीजी छात्रावास की स्थापना की गई। नंबर 10, पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में खुला। नंबर 11, महामाया बालिका इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुआ। नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में बना हुआ है। नंबर 13, मान्यवर काशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। नंबर 14, काशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद। नंबर 15, काशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा। नंबर 16, नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। नंबर 17, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। नंबर 18, एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। नंबर 19, महामाया फ्लाईओवर का नोएडा में निर्माण हुआ। नंबर 20, 2,195 गाँवों में 3,332 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ। नंबर 21, मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय खोला गया। नंबर 22, जौनपुर गाजियाबाद काशीराम नगर कुशीनगर बिजनौर कन्नौज फर्रुखाबाद मैनपुरी श्रावस्ती आदि इत्यादि राजकीय महाविद्यालय खोले गए। नंबर 23, आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस का गठन 2007 में किया गया था। नंबर 24, लखनऊ जिला कारागार आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का लोकार्पण मोहनलालगंज गोसाईगंज लखनऊ मार्ग पर किया गया। नंबर 25, काशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। नंबर 26, मान्यवर श्री काशीराम यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। नंबर 27, नकबा वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण। नंबर 28, कन्नौज बागपत महाराजगंज कौशाम्बी बलरामपुर सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण हुआ। नंबर 29, मान्यवर काशीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज झांसी में निर्माण हुआ। नंबर 30, 5 नए मेडिकल कॉलेज उरही कन्नौज आजमगढ़ बांदा में बनाए गए। नंबर 31, सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल कानपुर में बनाए गए। नंबर 32, SC/ST गर्ल्स के हॉस्टल का निर्माण हुआ नोएडा में। नंबर 33, भारत का पहला फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया। नंबर 34, मान्यवर श्री काशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया गया। नंबर 35, मान्यवर श्री
काशीराम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ। नंबर 36 मान्यवर श्री काशीराम काशीराम जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। नंबर 37 शकुंतला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया गया। नंबर 38 वृद्ध कल्याण नीति के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर सभी बीपीएल व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दिया गया। और इसके साथ साथ और भी अनगिनत कार्य हैं जो मेरे नॉलेज में थे, जो मेरे पास इसकी लिस्ट थी, जो मैंने खोजी थी, वो लिस्ट मेरे पास में है। बाकी मैंने इन जो है कार्यों के नाम गिना दिए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कार्य के उनके शासन में कोई बलात्कार नहीं होता है, उनके शासन में किसी प्रकार का कोई कर्मचारी अधिकारी बदतमीजी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करता था, किसी रिश्वत लेने का मामले ज़्यादा सामने नहीं आते थे, तो ज़्यादा उनके समय में ज़्यादा केस भी नहीं हुए थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि जो लोग कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, बहन जी ने स्मारक बनाए, पार्क बनाए, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और बच्चों के भविष्य के बारे में देखें। शिक्षा की और रोजगार की और चिकित्सा की बात करें। जो समाज में बलात्कार, उत्पीड़न हो रहे हैं, गरीबों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में बात करें। तो अगर आपको इन चीज़ों को देखना है तो उसको देखते हुए आपको बहन जी को वोट करें। बहन जी को वोट इसलिए करें क्योंकि उनके शासन में किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं जिन परिस्थितियों को लेकर जो है कि विकास कार्य रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी सरकारें रहीं और अब वर्तमान समय में, अब आने वाले समय में, मेरा ये ओपिनियन है, मैंने खुद सोचा, खुद समझा है कि अभी तक जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने इतना विकास नहीं किया, और अगर किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ ढपोल कथा के नाम पे किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहन जी को वोट करें। ठीक है, धन्यवाद।